छोटी छोटी बातें भूल चुनाव के लिए जुटे कार्यकर्ता। हो सकता है कि आपकी समस्या सुनी नहीं हो या फिर फोन ना उठा हो, आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ हो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। प्रदेश व राष्ट्रहित में सभी को मिलकर काम करना है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर जुट जाएं। ये संदेश भाजपा के मंडल अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, महिला, किसान, पिछड़ा व अनुसूचित जाति वर्ग मोर्चा के प्रभारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता ऐसे लोगों को भी अपने साथ जोड़ें जो सरकार के कार्यों से प्रभावित हैं, जिनको सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में नौकरियां, रोजगार प्रदान किया है। उन लाभार्थियों को भी पार्टी से जोड़ें जिनको सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही गांव-गांव पहुंचकर लोगों को पार्टी की नीतियां बताने का आह्वान किया। वहीं मतदाता सूची पर ध्यान रखने, युवा मतदाताओं का नाम मतदान सूची में जुड़वाने, मतदाता सूची में नाम, फोटो आदि के संशोधन करवाने के टिप्स भी उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिए। कार्यकर्ताओं से संगठन की जानकारी ली और विधानसभा चुनाव में किस तरह से बूथ स्तर पर काम करना है, इसके सुझाव दिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह जनसंपर्क के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से अपने मतदाताओं से संपर्क में लगा है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी के समन्वय से विकास के कार्य हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मिला के ये 3 डिजिट में भी आने वाले नहीं हैं और बीजेपी पिछड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगी, जीत का अपना, और साथ में 50% से ऊपर अंक मत पाके और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत से बनाएगी। गठबंधन हुआ है तो कोई असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? ये महागठबंधन पहले हुआ था, सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन आज तक नहीं हुआ और कांग्रेस ने बाहर से उनको समर्थन दिया और चुनाव हारे, बुरी तरह हारे। अब की तो गठबंधन भी नहीं है और कुछ 1-2 दलों का जो गठबंधन है जिनका प्रभाव नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। किन मुद्दों पर जीत हासिल करेगी? बीजेपी का एक ही मुद्दा था, है और रहेगा, वो है विकास का मुद्दा। अब परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की जगह केवल विकासवाद हमारा नारा है। महिलाओं के लिए किस तरह की सुरक्षा का व्यवस्था की जाएगी, किस तरह की प्रबंध किया जाएगा? ये तो वो लोग जो करे नहीं होते वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा के सारे काम किए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बनाया, मिशन शक्ति पे हमने काम किया, महिलाओं को हमने कोरोना के काल में 1500 रुपये उनके खातों में, जनधन खातों में हमने भेजा, महिलाओं को नौकरी में हमने विशेष प्राथमिकता दी। आज बड़ी संख्या में हमारे शिक्षकों की भर्ती में, पुलिस की भर्ती में महिलाओं का आना हुआ और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए विद्यालयों में जूडो, कराटे और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण उनको दिया गया। पुलिस को आदेश दिया गया कि अगर महिलाओं के साथ में किसी प्रकार के अत्याचार और दुर्व्यवहार करने वाले लोग हों तो उनको कठोरतम सजा मिले, उसका प्रावधान किया। धन्यवाद। सर, आप कहते हैं सर, जिस तरह बीजेपी के द्वारा एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप ही के ब्लॉक प्रमुख गाँव एक बेटी के साथ में एक बहुत ही दरिंदगी का देखिए, काम करते हैं। आप ऐसी चीज़ों को पूछेंगे जिनकी हमको सूचना नहीं हो, जब सूचना होगी पता करके तब आप बताएं। मैं देवेंद्र कटारा, भारतीय जनता पार्टी मीडिया संपर्क विभाग का गत क्षेत्र का संयोजक। किस तरीके का कार्यक्रम था आज आगरा देहात की जो विधानसभा सीट है उस पर जो प्रभावी मतदाता थे उन सभी लोगों के साथ में संवाद था। किस तरीके का संवाद? अब उत्तर प्रदेश और केंद्र की जितनी भी जो हमारी नीतियाँ हैं, हम लोगों ने जो अच्छे कार्य किए हैं वो जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और जो भी प्रभावशाली जो लोग हैं उन सबको बताया गया कि हम लोगों ने कानून व्यवस्था को सही करने के लिए कितने अच्छे अच्छे कदम उठाए। ठीक, क्या रणनीति रहेगी भाजपा की अब इस बार चुनाव में? रणनीति की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने इस 5 साल में इतना अच्छा कार्य किया है, जनता को इतना बढ़िया शासन दिया है, चाहे वो क्षेत्र की गरीब जनता है या मध्यम वर्गीय जनता है या उच्च वर्गीय जनता है। सभी लोग हमारी शासन की जो भी नीतियां हैं, हमारी शासन की जो बढ़िया कानून व्यवस्था है, उससे सभी लोग प्रभावित हैं और हम बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं।
बसपा के सतीश मिश्रा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या भाजपा ब्राह्मणों को लुभा पाएगी इस बार चुनावों में? जहाँ तक ब्राह्मण का सवाल आता है, ब्राह्मण एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जानता है कि राष्ट्र का हित किस दल में है और जो राष्ट्र हित में काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज पूरा बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करेगा। ठीक। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।